जय श्री कृष्णा एंड जय गुरु जी टॉरस, थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग इन टुडे। सो टॉरस, आज इस वीडियो में हम रीडिंग चेक करेंगे कि 16 से लेकर 31 जनवरी आपके लिए कैसा रहने वाला है। आई होप कि आपने फर्स्ट हाफ की रीडिंग चेक कर ली, अगर नहीं किया है तो उसे याद से चेक कर लीजिएगा, बिकॉज एनर्जी फर्स्ट से ही सेकेंड हाफ में फ्लो होती है। तो आपका पहले का आपका जो फर्स्ट 15 डेज है वो कैसा रहा है उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपका एक सीक्वेंस बना रहे। ठीक है, चलिए एनर्जी को क्लीन कर देती हूँ और यही चाहूँगी कि आप बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही रीडिंग को देखें। चलिए रीडिंग की शुरुआत करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपकी एनर्जी। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड कि इन 15 दिनों में हमारे टॉरस के जीवन में क्या बदलाव आने वाला है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड फॉर द एनर्जी ऑफ टॉरस। टॉरस की लाइफ में क्या चेंजेस, क्या बदलाव, कैसा क्या रहने वाला है, प्लीज कार्ड प्रोवाइड करें। सबसे पहला है 8 ऑफ अर्थ। ठीक है, काफ़ी मेहनती नज़र आ रहे हैं, मन लगाकर काम कर रहे हैं। स्टार का कार्ड, वेरी गुड। 2 कार्ड्स और लेते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी 2 मोर कार्ड्स फॉर द एनर्जी ऑफ टॉरस। 6 ऑफ वाटर एंड साथ ही में 6 ऑफ फायर। 6 का जो यहाँ पे एनर्जी है, वीनस आपका शुक्र कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है और उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वीनस का जो माउंट है यहाँ पर फ्राइडे के दिन घी लगाकर आपस में दोनों को रब करें। ठीक है, काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और थोड़ा सा जो इत्र हो या सम सॉर्ट ऑफ फ्रेगनेंटेड चीज़ें आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा, ताकि और आपके लाइफ में लैविशनेस और ज़्यादा बनी रहे। सी टॉरस, आपके लिए यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है 8 ऑफ अर्थ। दैट इज़ टेलिंग मी कि आपको इन 15 दिनों में अपना फोकस अपने काम कारोबार में ही लगाना है। ठीक है, अपनी मेहनत, अपनी सफलता के ओर ही अपना ध्यान बनाए रखें। इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने करियर को ट्रैक पे लाने के लिए हर वो कोशिश करें जो आपके लिए ज़रूरी है। आपके ज़िंदगी को सही ट्रैक पे लगाने के लिए हर वो कोशिशें आपको इन 15 दिनों में करनी है। यानी इन 15 दिनों में आपका फुल फोकस आप खुद बने, इस बात पर ध्यान रखें। स्टार का कार्ड कह रहे हैं आपका लक इस समय बहुत फेवर करेगा। ठीक है, जो आप काम करेंगे वो काम आपके बनेंगे, नो डाउट। ठीक है, ईश्वर की कृपा आप पर बनी हुई है। आपको जिस भी काम के लिए आप आगे बढ़ेंगे या सोचेंगे उसको ईश्वर का नाम लेके बस कर दीजिए, क्योंकि इस समय आपके स्टार्स आपके फेवर में है। 6 ऑफ वाटर का कार्ड यहाँ पर कह रहा है कि साथ ही में इस समय आप बहुत ज़्यादा हाई इमोशन से डील करेंगे। आपके और आपके पर्सन के बीच के कुछ इमोशन से भरे हुए लम्हों को आप बहुत ज़्यादा याद करेंगे। अगर आपके और उनके बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप रिकन्सिलेशन के बारे में सोच रहे हैं। और कई बार आप खुद से सोचें कि अगर ज़रूरत पड़े तो मैं ही क्या कांटेक्ट कर लूँ। आपके मन में ये भी विचार आ रहा है कि आप खुद से क्यों ना कांटेक्ट कर लें। और यहाँ पर एनर्जी बन भी रही है कि पास्ट से कोई आपको रिकनेक्ट करने जा रहा है। अगर ब्रेकअप हो चुका है तो वो पर्सन आपको रिकनेक्ट कर सकते हैं, पूरा पूरा चांस बन रहा है। ठीक है, सोलमेट कहीं ना कहीं आपके जीवन में है। 6 ऑफ फायर, ग्रोथ के टुवर्ड्स आगे बढ़ रहे हैं, विक्ट्री के टुवर्ड्स आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ टॉरस के लिए इन दिनों शादी का रिश्ता भी तय होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, अरेंज मैरिज कहूँ या लव को आप अरेंज में तब्दील कर रहे हैं, दोनों परिवारों के बीच में बातचीत हो रही है, मतलब शादी का एक माहौल कहीं ना कहीं मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। कि 15 दिन आपके काफ़ी शुभ है टॉरस। ठीक है, काफ़ी अच्छा समय मुझे नज़र आ रहा है। अच्छे काम आप इन समय प्लान कर सकते हैं। जहाँ जो एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट पड़ रही है इन 15 दिनों में ले लीजिए, क्योंकि समय बहुत शुभ नज़र आ रहा है। इसी के साथ देखते हैं कि आपके पर्सन के जीवन में क्या चल रहा है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड के टॉरस के पर्सन के जीवन में इन 15 दिनों में क्या चल रहा है।
तो पहला कार्ड यहाँ पर 3 ऑफ वैंड का है। ग्रोथ के टूवर्ड्स वो आगे अपने जीवन में बढ़ रहे हैं, कुछ फैसला लिया है उन्होंने। पेज ऑफ वैंड, कुछ फैसला लिया है अपने जीवन में ग्रो होने के लिए, और उसके लिए उन्होंने एक फैसला लिया है कि अगर मुझे कुछ कनेक्शंस को कट करके आगे बढ़ने की ज़रूरत पड़े तो मुझे फ्रीडम हासिल करके आगे बढ़ना पड़ेगा। बिकॉज दे आर ऑल अबाउट फोकसिंग ऑन बैलेंसिंग, ठीक है, अपने जीवन में बैलेंस। यहाँ पे 2 का कार्ड, मून उनका इस समय कहीं ना कहीं अनफेवरेबल नजर आ रहा है, मून स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 3 नंबर यहाँ पे हमारे जुपिटर का नंबर होता है, ठीक है, गुरु बृहस्पति का, ठीक है। तो गुरु हमेशा क्या करते हैं, सही डायरेक्शन दिखाते हैं ना। तो 3 नंबर जुपिटर, यहाँ पे जुपिटर यहाँ पे शो कर रहा है कि उनका जुपिटर स्ट्रांग होने के कारण उन्हें सही दिशा इस समय मिल पाई है। अगर एस्ट्रोलॉजिकल बेसिस पे बात करें, कहीं ना कहीं जुपिटर और गुरु इस समय स्ट्रांग है, इसलिए उनको सही दिशा अपने जीवन में देखने को मिल पा रहा है। यानी एक डायरेक्शन सही मिलने के कारण ही उन्होंने ये फैसला लिया है दैट पेज ऑफ वैंड कि मुझे अपनी फ्रीडम पर फोकस करना है। फ्रीडम इन द सेंस यहाँ पे ये चीज़ शो हो रही है कि उन्होंने कहीं ना कहीं अगर कंफर्ट जोन में अब तक वो थे तो उन्हें कहीं ना एक रास्ता दिखा है, और उस पर चलने के लिए उन्होंने जहाँ जो चीज़ें कट ऑफ करने की ज़रूरत पड़ी उन्होंने कट ऑफ कर दिया और आगे बढ़ गए हैं, ठीक है। वो अपने खुद के स्किल्स के ऊपर काफ़ी फोकस्ड है आगे बढ़ने, क्योंकि उन्हें एक रास्ता दिखा है, और वो रास्ता उनके मन में कई ऊंचे होप्स को जनरेट कर रहा है, और वो बिलीव कर रहे हैं कि ये जो रास्ता मुझे मिला है ये मुझे कहीं ऊंचाई तक लेकर जाएगा। इसलिए वो बैलेंसिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिकॉज जब कुछ नई चीज़ हम हासिल करते तो उसमें बैलेंस भी मेंटेन करना हमें आना चाहिए। तो वही बैलेंसिंग की वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और खुद को इनडिसाइसिवनेस से बाहर निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं। कुछ इमोशनल बैगेजेस कहीं ना कहीं उनके साथ अभी भी कनेक्टेड है, जो उन्हें पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कई बार हो जाता है कि वो दुविधा में पड़ जाते हैं और इनडिसाइसिव हो जाते हैं कि जो फैसला हमने लिया उस पर आगे बढ़े या वही इमोशन से डील करे और पीछे चले जाए। तो हो सकता है कि कुछ लोग टॉरस आपके जो पर्सन है अपने फैमिली को कहीं ना कहीं पीछे रख कर अब अपने करियर का और अपने लाइफ के प्रोग्रेस के बारे में सोचकर आगे बढ़े, और एक बहुत बड़ा फैसला उन्होंने कहीं ना कहीं ये लिया है स्ट्रॉन्ग बनकर, और ये हुआ है असर गुरु के ब्लेसिंग्स की वजह से। यानी उनका गुरु फेवरेबल है यहाँ पर, ठीक है, और आपका शुक्र कहीं ना कहीं फेवरेबल है, इसलिए आपके लाइफ में अबंडेंस आप रिसीव करने जा रहे हैं। और अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजिकल बेसिस पे एक मेल के लिए पार्टनर देखा जाता है तो वो शुक्र को देखकर देखा जाता है, और जब हम एक फीमेल की कुंडली देखते हैं तो उनके पार्टनर के लिए गुरु को देखा जाता है, और आपस में आप दोनों का यही प्लैनेट कहीं ना कहीं अच्छा यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपका टॉरस करियर कैसा रहेगा। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज गिव मी कार्ड कि हमारे टॉरस का करियर इन दिनों कैसा रहने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज गिव मी कार्ड कि हमारे टॉरस का करियर इन दिनों कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहला कार्ड है द हाई प्रीस्टेस का। अपने इंट्यूशन पावर पर खास ध्यान दें इन दिनों। आपके करियर के मामले में जो भी आपकी इंट्यूशन पावर आपको गाइड करे, प्लीज उसको इन दिनों फॉलो करके आगे बढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। हर काम की शुरुआत ईश्वर की भक्ति से ही शुरू करें, ईश्वर को ध्यान में रखकर ही करें, तभी सफलता प्राप्त करेंगे। देन हमारे पास क्या है, 5 ऑफ कप्स। इसीलिए ही आपको कहा गया है कि ईश्वर की भक्ति आराधना करके ही शुरू करें तो आप लॉस से बचे रहेंगे, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए इन दिनों हानिकारक हो सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, खुद को ग्राउंडेड रखे, डाउन टू अर्थ रहे, यूनिवर्स का, भगवान का ध्यान करके ही हर काम को करें। 8 ऑफ पेंटिकल, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको कहा था इस समय इन 15 दिनों में अपने काम काज में ही ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर वही बात है, 8 ऑफ पेंटिकल, फोकस आपको अपने करियर पे इन दिनों बहुत बनाने की ज़रूरत है। एंड सी 10 ऑफ कप्स, अगर आप ऐसा मानकर ऐसा ही गाइडेंस फॉलो करके चलते हैं
तो 10 ऑफ कप्स, जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यानी इन 15 दिनों के एंड होते होते आपके 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया। यानी अगर इसी प्रोसेस से चलते हैं, ईश्वर की आराधना भक्ति सामने रखते हैं, ईश्वर को ध्यान में रखकर हर काम की शुरुआत करते हैं, इंट्यूशन को फॉलो करते हैं और मेहनत और लगन, मन लगाकर हार्डवर्क करते हैं, तो आप हर वो चीज़ अचीव कर पा रहे हैं जो आप अचीव करने के लिए प्लान आउट कर चुके हैं। ठीक है, प्रॉफिट, अबंडेंस, ये सब चीज़ें आप रिसीव कर पाएंगे। अब एंजल आपको क्या टू गाइडेंस देना चाहते हैं उस पर भी थोड़ा सा फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं, आपके फायदे की ही बात रहेगी। तो पहला कार्ड है टेक एक्शन। ऑफ कोर्स इन दिनों आपको बिल्कुल एक्शन के मोड में ही रहना है, सोचना नहीं है, एक्शन ले लेना है। यू आर रेडी, बिकॉज आपको किसी बड़े चीज़ के लिए और बेहतर के लिए ही रेडी किया गया है और उसको अचीव करने का समय हो चुका है। इसीलिए 6 ऑफ फायर का भी कार्ड आया था जो विक्ट्री को शो कर रहा है। ठीक है, तो टॉरस इसी के साथ रीडिंग को एंड करती हूँ। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई है। बहुत जल्द मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मे डिवाइन ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय। और साथ ही मैं यही कहूँगी कि गुरु की कृपा आपके जीवन में भी बनी रहे।